अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो प्रेजेंटेशन है आप सबके सामने, इसका उन्वान यहाँ रखा हुआ है कि शौहर, बीवी और कुरान। मैंने किस वजह से इस मौजू को चुना है, उसकी वजह यह है कि मैं एक अरसे तक, बल्कि जब तक मैं जॉब में रहा, टीचिंग से जुड़ा रहा। खुद पढ़ाता था या टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन में चला गया कि प्रिंसिपल हो गया या वाइस चांसलर हो गया, तो मैं स्टूडेंट से और उनकी फैमिली से जुड़ा रहा। क्योंकि जब टीचर था तो रेगुलर सिस्टम था। वैसे तो आपने सुना होगा स्कूलों में होता है, लेकिन कॉलेज में भी ये सिलसिला हम किसी अंदाज से रखते थे कि पेरेंट्स से मुलाकात करते थे, ख़ास तौर से जहाँ ज़रूरी होता था बुला के या फ़ोन पे। तो घरों के हालात एक तो उस रुख से पता लगते थे, बच्चे आके बैठते थे, बताते थे, उनके अपने मसाइल होते थे, और चूँकि उन्हें मैं वक्त देता था तो वो मुझे आके सुनाते थे बातें। तो ग्रेजुअली फिर अपने समाज में, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, समाज सही वक्त है, सही लफ्ज़ है, जो कुछ मैंने देखा उसने मुझे ये मजबूर किया कि जिस तरह हम कुरान को ना समझने की वजह से और अमल ना करने की वजह से अपने बहुत से शोबे बर्बाद कर चुके हैं, जिसमें दीन का तसव्वुर भी है, जिसमें इबादत भी है, जिसमें इल्म भी है, उसमें एक बहुत अहम वो बुनियादी यूनिट है और इकाई है जहाँ से तमाम रिश्तों की शुरुआत होती है। क्योंकि पहला रिश्ता जो वजूद में आता है वो शौहर बीवी का है, उसके बाद सारे रिश्ते वजूद में आते हैं। पहली इकाई जहाँ बच्चे की तरबियत होती है वो माँ की गोद और वो घर है जिसमें वो माँ और उसके बाप रहते हैं। ये तरबियत अगर मजहूल होंगी, बेकार होंगी या नॉन एग्जिस्टेंट होंगी, यानी पा ही ना जाए, वहाँ पे हो ही नहीं, क्योंकि उनको ये सलीका ही नहीं है कि तरबियत नाम की क्या चीज़ है। बच्चों के तई वो ये समझते हैं कि उनको स्कूल अगर भेज रहे हैं वो तो लंच दे दें, वो भी अगर मुमकिन हो, पैसे दे दें, अच्छे कपड़े पहना दें, और जैसे जैसे उनकी फरमाइशें हों वो चीज़ें उन्हें देते रहें, चाहे वो साइकिलें हों, बाइक हो, खिलौने हो, जो चीज़ भी हो, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, मादी चीज़ें उन्हें देते रहें। तो ये बिल्कुल इस तरह है कि एक बहुत अच्छा किचन है, वेल स्टोर्ड अप, जिसमें हर तरह के मसाले भी हैं, अनवा व अक़साम के, कि हींग अफ़गानिस्तान से आई है तो ज़ाफ़रान कश्मीर से, ईरान से आई है, इस पाए के मसाले मौजूद हैं। लेकिन जो पकाने खड़ी होती हैं ख़ातून या कोई साहब, क्योंकि पकाने से ताल्लुक़ सिर्फ ख़ातून का नहीं है, अगरचे हमारे यहाँ समझा जाता है, जो भी पकाने खड़ा होता है वो उन मसालों को इस्तेमाल करना ही नहीं जानता, न तनासुब जानता है। कुछ चीज़ें मिला के कुकर में सीटी दे के आपके सामने रख देते तो आप सोच सकते हैं वो कैसा पकवान होगा, जबकि सारी चीज़ें मौजूद थी। यही मामला तरबियत का होता है। तो बहरहाल मुख्तसर ये मैं अर्ज़ करूँ कि इन सब चीज़ों ने मुझे एक अरसे से मोटिवेट किया। मैंने पेरेंटिंग के ऊपर भी प्रेजेंटेशंस किए कि बच्चे की तरबियत क्या है। आज मैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके लाया हूँ आपके सामने पेश करने कि कुरान इस सिलसिले में क्या कहता है। पहली चीज़ जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये वो मंज़र है कि और हमने कहा आदम, तुम और तुम्हारी जोड़ी जन्नत में रहो और तुम दोनों इसमें से खाओ जहाँ से चाहो इत्मीनान से, और इस शजर के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। तो पहली यहाँ एक बात जो गौर रखें हम, क्योंकि जो भी इल्म मिलता रहा कुरान से जहन में रखना चाहिए कि जन्नत का क्या नक्शा बयान किया जा रहा है कि वहाँ से जो चाहें आप खाएं, जहाँ से चाहें। रिस्क की फरावानी है और रिस्क का फ्री फ्लो है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बीच में एजेंट नहीं है, कीमत वसूल करने वाले, दलाली करने वाले, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करने वाले, हर एक के लिए है। ये थी जन्नत और यही जन्नत है और आज भी होगी और कल भी हो सकती है, जहाँ इस तरह के नज़्म हो। और दूसरे ये कि दोनों से कहा गया कि तुम यहाँ रहो। फिर शैतान ने उन दोनों को फिसलाया
गौर फरमाएं, शैतान ने उन दोनों को फिसलाया। हमने कहानी क्या सुनी है कि औरत को फिसला दिया था, लिहाजा औरत मुजरिम है, आदम को उसने भटका दिया था, क्योंकि हमें औरत को कुचल के रखना है, क्योंकि हम मर्द हैं, मजाजी खुदा हैं। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सिजदे का हुक्म होता तो शौहर नामदार को होता। ये नफ्सियात है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसको हर दौर में तोड़ने के लिए जहाँ अल्लाह की किताबें और नबी आए, जिन बहुत सी खराबियों को और खराफात को तोड़ना था, उसमें ये जहनियत भी थी मर्दानियत वाली। लेकिन कुरान आने के बाद, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आने के बाद भी हमारे यहाँ वो जारी है, जिसके इशारे हमारे मुक़र्रिरीन दे चुके हैं कि वो किस अंदाज से कुरान एक तरफ चला जाता है और दीगर लिटरेचर आगे आ जाता है, जो आपको मशहूर कुन अलिफ लैलाओं में उलझा के रखता है। जब तक कि आप ख़ुद कुरान ना खोल लें और वो अंधेरे छट जाएं जिसका नूर कुरान लेके आता है। फिर उन्हें निकलवा दिया उस जन्नत से जहाँ वो थे, और हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारी ज़मीन में ठिकाना एक वक्त का सामान है। अब यहाँ दो नुक्ते नोट करने के, एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए या क्यों होंगे? क्योंकि जब अल्लाह ताला की बंदगी और उस हुक्म छोड़ के, क्या हुक्म था कि तुम यहाँ रहो, जहाँ से जो जी चाहा खाओ, इस शजर के पास मत जाना। जब हम उस शजर के पास चले गए, यानी इंसानियत और इंसान, ये पूरी आदमियत की बात है, इंसानियत की, उस शजर के पास चले गए तो अब हम बंदगी से हट गए। यानी वो नफ्स जिसके साथ हमें पैदा किया गया था, ये उसका एक्टिवेशन हो गया, नफ्स ने काम करना शुरू कर दिया। हमने नफ्स का कहना माना और अल्लाह के हुक्म से हट गए। जब हम नफ्स के कहने पे आ गए तो उस मकाम में बुलंद पे जहाँ हम थे, हमें नीचे उतारा गया, क्योंकि जब नफ्स एक्टिवेट हो जाता है और मैं अपने लिए सोचने लगता हूँ तो वहीं से दुश्मनी, झगड़े। देखिए, जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, चाहे वो बुग़्ज़ हो, हसद हो, जलन हो, नफ़रत हो, गुस्सा हो, वो जब होती है जब मैं अपने आप पे फोकस होता हूँ। मैं, मेरी पसंद, मेरी चीज़, मेरे ख़यालात, अपने लिए सोचता हूँ, दूसरे के लिए नहीं सोचता। क्योंकि अगर मैं अल्लाह की बंदगी में रहता तो जैसी पूरी कायनात अल्लाह के अहकामात पे चलती है और सेल्फलेसली सबको सर्व करती है। देखिए, एक हरी पत्ती अगर आपने दरख्त से गिरते देखी हो, बहुत हिकमतों का जिक्र डॉक्टर कामरान ने किया, और आपने कहा मैं बॉटनी का तालिब इल्म हूँ तो मैं नबातात की बात करता हूँ। क्या आप सोचिए, उस पत्ती को ज़रा आप देखें, वो हरी क्यों होती है? क्योंकि उसे मालूम है कि अब मेरा निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, मेरी बॉडी में, मेरे जिस्म में वो एंजाइम्स जो शक्कर बनाते थे पूरी इंसानियत के लिए, वो कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। अब मैं उतनी अच्छी शक्कर नहीं बना सकती जितनी एक नौजवान पत्ती बनाती है। तो इट्स द टाइम टू वाइंड अप। अब मुझे सामान समेटना चाहिए ताकि मैं ये जगह खाली करूँ और एक नई पत्ती निकले जो पूरी मेहनत के साथ वो शक्कर बना सके, जो पूरे निज़ाम को, इंसानियत के और इंसानों के और जानवरों के चलाती है। तो गिरने से पहले भी वो जब किश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, वो अपने अज्जा को वापस प्लांट में देने लगती है, जो डिकम्पोज होने वाली चीज़ें होती हैं, क्लोरोफिल को तोड़ के वापस, इसीलिए उसका हरापन गायब हो जाता है। पानी वापस भेज देती है, सूखने लगती है, फिर उसकी जड़ में एक लेयर पैदा होती है और वो गिर जाती है, दूसरी पत्ती निकल आती है। नीचे जाने के बाद भी या तो किसी जानवर की ग़िज़ा बनती है, वरना मिट्टी में तहलील होके मिट्टी का हिस्सा बन जाती है जिससे हम उठे थे। वो भी पत्ती उठी थी और हम भी उठे थे, उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। तो ये अंदाज होता है अल्लाह के बंदों का। दूसरे अंदाज का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि यही पत्ती जब शक्कर बना रही थी तो शक्कर बनाते ही क्या करती है, उस शक्कर का फ़ौरन ट्रांसपोर्ट कर देती है, पहुँचा देती है पौधे के उन हिस्सों में जहाँ शक्कर नहीं बनती। जड़ें हैं, ब्रांचेज हैं जो ब्राउन है, ग्रीन नहीं है, ग्रीन में शक्कर बनती है। तो ये उस पत्ती का मिजाज था अल्लाह के बंदे का, या बंदी कह लीजिए, कि वो जो कुछ शक्कर बना रही है पहले उन हिस्सों को दे रही है जहाँ शक्कर नहीं है। और आप यकीन जाने वो 2.5% से भी कम शक्कर इस्तेमाल करती है और 97.5% से ज़्यादा बांट देती है।
हम 2.5% बांट के 97.5% रखते हैं। वो अल्लाह की बंदी है, वो मुस्लिम है, हम अपने अंदाज के इस्लाम पे चलते हैं। तो ये बहुत मिसाल हैं कुरान में बिलाशुबा, जिसको हम देख सकते हैं। बहरहाल तो यहाँ जब नफ्स चल पड़ा तो आप अल्लाह की बंदी से हट गए, यानी अब आप अल्लाह के उन अहकामात पे नहीं अमल करेंगे। आपका नफ्स काम कर रहा है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, मुस्लिम बनाता है, जो दूसरों की सोचता है। लिहाजा अब आप एक दूसरे के दुश्मन होकर ज़िंदगी गुजारेंगे। और वो मुद्दत जो है दर हकीकत जो कुरान में दीगर जगह पर है, यहाँ वक्त की वजह से मैंने हर स्लाइड नहीं रखी, ये पूरा ज़िंदगी का वक्फ़ा हमारे लिए इसीलिए है कि जो ख्वाहिश पहले भड़की थी और हमने अल्लाह के हुक्म उदूली करी थी, उस नफ्स को दबा लें, उसको ख़त्म कर दें और अल्लाह के अहकामात के तहत अपने आप को ले आएँ। यानी वो नफ्स मेरा जो बागी हो गया था, जिसने उस शजरा तक मुझे पहुँचा दिया था, उस नफ्स को मुझे ट्रेन करके वो कालिब, उस कालिब में ढालना है, वो शक्ल देनी है कि वो अल्लाह का मुती कल्ब हो जाए, जिसको कुरान कल्ब सलीम कहता है। कि क़यामत के ताल्लुक़ से वो दिन कि जिसमें ना माल काम आएगा ना औलाद, इल्ला ये कि कोई कल्ब सलीम लिए हुए हाजिर हो। कल्ब सलीम वो कल्ब जो अल्लाह ताला के अहकाम में पूरी तरह झुका हुआ है। अब ज़ाहिर है जिसको अल्लाह के पूरे अहकामात ही नहीं पता, क्योंकि कुरान समझ के नहीं पढ़ा, तो वो कल्ब सलीम तो कभी डेवलप कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की इत्तिबा कहाँ होगी, पूरी हस्ती को कहाँ अल्लाह के सुपुर्द करेगा। हमने कहा तुम सब उतर जाओ, फिर जब तुम्हारे पास मेरी जानिब से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत पर चलेंगे उन पर ना तो खौफ होगा ना वो लोग गमज़दा होंगे, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। इसमें कई नुकात बहुत अहम है। जब मेरे पास से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो इस हिदायत पे चलेंगे, हम मानते हैं कुरान किताब हिदायत है, क्या हम उस पे चलते हैं? क्योंकि ये आईने हैं हमारे लिए। हम क्या चलते हैं? हमने कुछ मुंतखब अहकामात चुने हैं अल्लाह के, जिनका यह जिक्र भी हुआ। देखिए मैं फिर ये कहूँ कि उनकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, चाहे वो सौम, सलात, हज, ज़कात, जो भी चीज़ है, लेकिन महज इनको अल्लाह के अहकामात मानना और इन पे अमल करके ये ना सिर्फ यकीन रखना बल्कि मुझे कहने दीजिए घमंड रखना कि हम तो जन्नती हैं, ये जहन्नमी है, और पूरे कुरान से नावाकिफ़। तो ये नोट करने की बात है कि हिदायत पे चलने की बात है। और जो लोग नहीं चल रहे उनकी दो कैटेगरीज़ हैं, और उनको सुर रंग से इसलिए लिखा है कि ये आयत बेहद ख़तरनाक है, इसमें दोनों चीज़ें एक साथ लाई हैं, कफ़रू व कज़्ज़बू। कुफ्र करने वाले, कुफ्र कहते हैं एक तो ज़बानी इनकार, दूसरी ये जो मादा है काफ फे रे का, ये किसी चीज़ को ढांपने, छुपाने, पीछे डालने, पीठ पीछे डालने, सब में इस्तेमाल होता है। तो अगर हमारा कुरान के साथ ये रवैया है कि हमने उसको ढाक दिया है जाने अनजाने में और पीछे डाल दिया है, तो ये कुफ्र है। तकज़ीब कहते हैं किसी चीज़ को जानते बूझते झुटलाना, वो झुटलाने वाली बात होती है। तो ये दोनों चीज़ें साथ लिखी गई हैं कि वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू, क्या है उसके आगे भी आयातीना, हमारी नायात से जो कुफ्र करते हैं, झुटलाते हैं, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून, ये लोग जहन्नमी हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये कुरान कह रहा है, कोई और हस्ती नहीं कह रही। यानी मैं ऐसा आपसे इजहार नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग होती है इस बात को सुनने के बाद। अब देखिए जो अहकामात हैं, क्योंकि हिदायत पे इत्तिबा की बात थी ना कि मेरी हिदायत पे चलोगे, उसी हिदायत की मैंने अपने मौजू से मुतालिक जो आयत चुनी है वो ये है कि जो तुम पे मुजर्रिद, कौन होता है मुजर्रिद? सिंगल। किस वजह से है कि मर्द या औरत जो गैर शादीशुदा हो, यानी मर्द या औरत जिसकी शादी नहीं हुई, या रान बेवा, बीवी से तलाक हो गई, शौहर से तलाक हो गई, या उनमें से एक मर गया, तो वो तन्हा हो गया, जिसको अंग्रेज़ी में बड़ा अच्छा लफ्ज़ है बैचलर। उनका निकाह कर दिया करो,
वन के हो हुक्म का सेगा है, इट्स एन ऑर्डर, अल्लाह का हुक्म है। यानी अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि समाज में अकेले लोग ना रहें, क्योंकि अफराद साजी और माशरे के बनाने के लिए जिस यूनिट की ज़रूरत है, जिसको हम घर कहते हैं, वो किसी एक से नहीं होता, वो फ़र्द से नहीं होता, वो ज़ौजैन से होता है। और बच्चों की तरबियत के लिए दोनों की ज़रूरत होती है। और तन्हा शख्स जो होता है उसके रास्ते से भटकने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और तुम्हारे मर्द और औरत खादिमों में से जो साल हैं उनका निकाह कर दिया करो। दूसरा हुक्म यह है कि आपके जो नौकर हों, मर्द या औरत, अगर मुफसिद हैं तो उनके निकाह का हुक्म कुरान नहीं देता कि डोंट लेट देम मल्टीप्लाई। अगर सुधर जाएंगे, साले हो जाएं, तो उन्हें घर बसा दो उनका। अगर साले नहीं है तो पहली जिम्मेदारी यह है, क्योंकि वो मेरे हलके में है, कि मैं उनको साले बनाऊं। उसे छोड़ना नहीं है, उसको बाहर नहीं निकालना, उसको सीधे रास्ते पे लाना है, उसके फिसाद को ख़त्म करना है, साले बनाना है। और अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ी वुसअतों वाला और हर चीज़ से बाखबर है। उसकी निशानियों में से है, यानी उसकी आयत में से है ये, कि उसने तुम्हारे लिए पैदा किए, तुम्हारी जिन्स से जोड़े, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो। इसलिए उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यहाँ हमारे में से ही, हमारी समाज से हम जैसे जोड़े पैदा किए, तो यानी जब जोड़ की बात हो, रिश्ते की तलाश हो, तो यकसानियत देखनी चाहिए। और एक बड़ी चीज़ जो हमारे यहाँ मिसिंग है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि उसके नज़दीक सबसे काबिल तकरीम वो है जो तक़वे में ज़्यादा हो। जिसका जितना तक़वा ज़्यादा है वो उतना ही अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के करीब है। हम अमलन अल्लाह से ये कहते हैं कि होगी आपकी पसंद कुछ, हमारी पसंद तो दूसरी है। हमें तो लड़की बड़ी खूबसूरत चाहिए, लड़का बड़ा बाका सजीला जवान चाहिए, पैसे भी अच्छे हों, मालदार हों, साहिब हैसियत हों, बड़ा नाम हो उनका, किसी मिनिस्टर के, मंत्री के बच्चे या बच्ची हों। मेरे यहाँ बारात आए तो कितने एस्कॉर्ट से, कितनी ब्लैक कैट्स के साथ वीआईपीज़ आ रहे हैं, दिखनी चाहिए। अल्लाह की पसंद से मुझे कोई मतलब नहीं। हमारे माशरे में शायद 1% भी लोग ऐसे होंगे जो तक़वे वाले घरानों को तलाश करते हैं अपने बच्चों के रिश्तों के लिए। और तक़वा क्या है? अल्लाह ने जो कहा है वो करना और जिससे मना किया वो ना करना, यानी टोटल सबमिशन, अल्लाह के पूरे अहकामात पे अमल। और वो घराना कर सकता है जिसने पूरे कुरान को समझा और उसका कुरान पे जिया जाता हो, उसके घर में कुरान का माहौल हो, कुरान के अहकामात के तहत चीज़ें होती हैं और बच्चे इसको नोट करें और इसी जहन के साथ बड़े हों। हमारे घरों में बच्चा क्या देखता है कि खाला की मौत हो गई तो कुरान उतारा गया और कुरान ख़वानी हुई, बाजी की शादी हुई तो उनके सर पर रख के कुरान भेज दिया गया, अब्बा ने नई दुकान ली, फैक्ट्री खोली तो वहाँ कुरान पढ़वा दिया गया, उसके बाद उसको लपेट के ऊपर रख दिया गया। ख्याल ये रखना है कि ये गिरे नहीं नीचे और इसके ऊपर कोई चीज़ ना रखी जाए, दैट्स इट। घर में वो ये नहीं देखता कि कभी भी किसी भी मामले में कुरान का जिक्र आता है, जबकि होना ये चाहिए कि माँ बाप कुरान समझते हों तो भी रोज़ घर में कुरान तर्जुमे की एक नशिस्त लगाइए, घर में बच्चों के साथ बैठिए, बच्चे को ये एहसास दीजिए कि घर में कोई मसला आया तो हम कहें अच्छा देखो इसमें कुरान में क्या हाल है। चाहे आप जानते हो तो भी बच्चे के सामने कुरान खोलिए कि मैं देखता हूँ और देखो इस आयत में ये जो हुक्म है इसके हिसाब से हमें काम करना है, क्योंकि कुरान के हिसाब से हमें अमल करना है। जब ये माहौल घर में दिखेगा तो बच्चों को एहसास होगा कि कुरान एक ऐसी किताब है जिससे हमें हिदायत मिलती है। और यकीन जाने अगर हमने ये नहीं किया तो हम अल्लाह के जवाब दें। हज़रत याकूब का जब आखिरी वक्त था तो अपने बच्चों से पूछते हैं, देखिए बिस्तर मर्ग पे एक पैगंबर है, उसे ये फ़िक्र नहीं है कि मेरे बेटे कहाँ हुकूमत करेंगे, खेती करेंगे, तिजारत करेंगे, वो ये पूछते हैं कि तुम मेरे बाद किसकी बंदगी करोगे। तो उन्होंने कहा हम तेरे बाद
अपने उन्हीं बाप दादा की जिनकी आपने बंदगी करी बंदगी करेंगे। और बड़ी अहम बात उसके बाद कही कि वन्नहनु लहू मुस्लिमून, हम उसी के मुस्लिम हैं। हम में से कितने लोग सीना ठोक के कह सकते हैं हम अल्लाह के मुस्लिम हैं? अल्लाह के मुस्लिम होने का मतलब ये है कि उस सारे अहकामात को समझना और उन पर अमल करना, कुरान को अंदर उतार लेना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 24/7 कुरान को फॉलो करना। ये उस दिन के इस्लाम की तकमील है। रोज़ के रोज़ हमें इस्लाम की तकमील करनी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे आने के लिए इस्लाम में, और इसी अमल से हमारा क़ल्ब जो है वो दिन ब दिन अल्लाह के अहकामात पे चल के क़ल्ब सलीम की शक्ल इख्तियार करता है, जो अल्लाह के हुजूर ले जाने से हम कामयाब होते हैं। और कोई तरीक़ा कामयाबी का नहीं है। जिन शॉर्टकट्स का यहाँ जिक्र हुआ, यकीनन उन शॉर्टकट से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात यह है कि जब ये बात कही गई कि ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, तो इसको भी हम यकतरफ़ा समझते हैं कि भाई बेगम तो मेरी बड़ा घर में बवाल मचाए रखती है, सुकून तो रहता ही नहीं घर में अंदर। ये ज़िम्मेदारी दोनों की है कि आप घर में सुकून रखें, और उसकी वजह जो बताई जा रही है उसमें कुंजी है उस सुकून की कि मोहब्बत और रहमत। दरअसल ये यहाँ लफ्ज़ हुब नहीं है, मवद्दा है, जिसमें वो अट्रैक्शन, वो अटैचमेंट, वो इस तरह से जुड़ाव जो एक दूसरे के ख्याल रखने से पैदा होता है। ये हुब से मुख्तलिफ है। तो ये, और साथ में रहमत, रहमत भी एक तरह से एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की नर्चरिंग। अभी यहाँ किसी मुक़र्रिर ने ज़िक्र किया था वालिदैन के ताल्लुक़ से, ग़ालिबन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब ने, कि जो वालिदैन से अच्छे बर्ताव की आयत थी, और उसमें ये कहा गया था कि जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरी परवरिश करी, रब्बियानी का लफ्ज़ है, यानी परवरिश और तरबियत के लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे। तो रब के साथ एक सिफ़त है रहम की, और रहम इतना खूबसूरत लफ्ज़ है क्योंकि इसमें हिफाजत भी है और नर्चरिंग भी है। क्योंकि रहम मादर क्या है? माँ का वो पेट जहाँ बच्चा पलता है, कितनी एहतियात के साथ पलता है, कितनी हिफाजत में रहता है, और किस तरह से उसको नरिशमेंट पहुंचता रहता है कि जब छोटा था तो डाइल्यूट नरिशमेंट, बड़ा हुआ और बढ़ गया और बढ़ गया। यानी ये बिल्कुल जैसे ये बॉडी ऑटोमेटेड है, डॉक्टर कामरा साहब ने बताया, ये भी उसकी ऑटोमेशन का हिस्सा है। और यही माँ के दूध के साथ होता है। पैदा हुए बच्चे के लिए जो दूध निकलता है वो पहला दूध और है, उसके बाद छोटे बच्चे का और है, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 1 साल। माँ के दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती चली जाती है, थिकनेस बढ़ती चली जाती है। ये हिकमत है उस रब की। तो ये चीज़ें जो हैं, यही शौहर और बीवी के बीच में कुरान बयान करता है कि वो रहम वाली कैफियत हो कि दोनों एक दूसरे की नर्चरिंग भी करें, एक दूसरे का ख्याल भी रखें, और मोहब्बत हो ऐसी जैसे एक दूसरे से लगावटें होती है। लगावट इज़ द राइट वर्ड, लगावट हो। जब ये रिश्ते होंगे तो सुकून हासिल होगा। और यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हम चाहे किसी तरह लें, असल सुकून ज़हनी सुकून होता है। अगर घर में शौहर बीवी के बीच में ज़हनी मुताबिकत है, एक सी सोच है, एक से जहन है, एक सी बंदगी है, तो घर में जहन सुकून रहता है, घर जहन में सुकून रहता है। तो यहाँ सबसे अहम सुकून जो है वो घर का सुकून है, जिसके पिलर्स हैं मोहब्बत और रहमत, एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे का ख्याल रखना, नर्चरिंग करना, सुधारना एक दूसरे को। यहाँ मैंने चूँकि वहाँ ज़ौज का लफ्ज़ आया था, इसको समझाने के लिए ये एक्सप्लेनेशन डाला है कि दो चीज़ें जो एक दूसरे के मुताबिक हों, जैसे दोनों पाँव के जूते, या एक दूसरे के मुकाबिल हों जैसे दिन और रात, वो ज़ौजान कहलाती हैं। और इनमें से हर एक दूसरे की ज़ौजुन होती है। ज़ौजुन के असल मानी जोड़ के हैं, फ़र्दुन के ख़िलाफ़, फ़र्द तन्हा, ज़ौज जोड़ा। अब ये निकाह के ताल्लुक़ से और एक बहुत अहम पैगाम है, इसलिए मैंने इस आयत को चुना कि निकाह ना करो मुशरिक औरतों से जब तक कि वो साहिब ईमान ना हो जाए। यहाँ साहिब ईमान जान के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है।
देखिए, जो ज़ौज का एक भी पार्टनर, चाहे वो मर्द हो या औरत, अगर वो शिर्क में मुब्तला है, शिर्क से मुराद क्या है कि वो अल्लाह के अहकामात के अलावा दूसरे अहकामात पे चलता है, यानी अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं लोग, दे जस्ट डोंट केयर, मैं तो ऐसा चाहता हूँ ऐसा करूँगा, ये मुशरिक है, भले उसका नाम मोहम्मद असलम परवेज़ हो। क्योंकि ये तसव्वुर भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तसव्वुर क्या है कि मोहम्मद असलम परवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, अनिल में चलता हूँ तो मैं मुशरिक नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मुझे हुक्म उसका पता ही नहीं, क्योंकि कुरान समझ के पढ़ा नहीं, कुरान में से नोट्स नहीं बनाए मैंने, मुझे नहीं पता कि सूरह बकरा में क्या करने का हुक्म है, किन चीज़ों से रोका गया है, आले इमरान में क्या करने का हुक्म है, किन चीज़ों से रोका गया है। उनको सम अप करके मैंने एक डायरेक्टरी अपनी बना रखी डूज़ एंड डोंट्स की, कि कुरान मुझे किन चीज़ों से मना करता है। आजकल मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से चल रही हैं, जैसे 100 अहकामात कुरान के, आयात के रेफरेंसेस, यानी कुछ एफ़र्ट्स हैं ऐसी जो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये हर घर में और हर शख्स के पास होनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। तो मेरे अगर घर में फंक्शन है, बच्चे की शादी है, अभी यहाँ जिक्र आया, इसमें भी आगे आएगा, उसमें मैं दिखावे पे, शोबाजी में और माल को ज़ाय करने पे लगा हुआ हूँ, तो यहाँ मैं अपने नफ्स की या फैशन की या ख़ानदानी रस्म व रिवाज की इत्तेबा कर रहा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ। वो लोग मेरे खुदा बने हुए हैं, अल्लाह मेरा खुदा नहीं है, क्योंकि उसका तो ये हुक्म ही नहीं था। तो जो मुशरिक जहन होते हैं उनकी मुस्लिम के साथ गुजारा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ख्याल होना, एक आइडियोलॉजी रखना एक अच्छे पेरेंटिंग के लिए ज़रूरत है। आपके बच्चे जिन माँ बाप के तहत तरबियत पाएंगे, उसमें एक की सोच इधर की और एक की इधर की होगी। एक है जो मनमानी ज़िंदगी गुजारता है, बिल्कुल अप टू डेट रहता है कि भाई जो बिल्कुल फैशंस हैं, लेटेस्ट हैं, मैं उस तरह की चीज़ें पहनूंगा, भले ही वो मेरी जो ड्रेसेस हैं वो हज़ारों रुपए में आए, मुझे तो इसकी ड्रेसिंग पसंद है, मुझे तो यहाँ से ख़रीदना है, मुझे ये करना है। ये जो नफ्स परस्ती है। दूसरा शख्स है जो अल्लाह के अहकामात के तहत जीना चाहता है, वो अल्लाह के अहकामात के तहत अपने आप को रखता है, अपने अखलाक, मामलात, किरदार, लिबास, तौर तरीक़ा, हर चीज़। तो इन दोनों के मिलने में जो टकराव होगा, उस टकराव से इन दोनों का तो चैन ख़राब होगा ही होगा, औलाद की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो इस कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हम इधर जाएँ या इधर जाएँ, अम्मा ठीक है कि अब्बा ठीक है। और ये तनाव मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है, और उसकी एक एक्सट्रीम भी देखी है मैंने, मुँह से एक्सट्रीम कहता हूँ, कि अम्मा साहिबा अगर अब्बा जान से किसी बात पे नाराज़ हैं तो वो बच्चों को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। बच्चे की कान भराई, तुम्हारे अब्बा तो देखना घर में आते बकते हैं, हमेशा यूं करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, चुपके हो जाया करो, जब आया करें तो चुप बैठ जाया करो, इधर उधर हो जाया करो। अभी अब्बा के तय नफ़रत बैठ रही है कहीं कहीं पे, लेकिन कम मर्द ऐसे दिखते हैं कि वो देखो तुम्हारी अम्मा ये कर रही थी। हम ग्रुपिज़म पैदा करने लगते हैं और उससे समझते हैं हमें तक़वियत मिल जाएगी। माँ सोचती है बेटे मेरे साथ खड़े हो गए तो अब्बा के पास चारा नहीं है कि मेरे कहने पे चलने लगे। कभी कभी अब्बा ये सोचते हैं कि अम्मा को काबू में लाने का तरीक़ा ये है कि इनकी औलाद को अपनी तरफ कर लो। अब ये सब चीज़ें जो हैं ये उन मासूमों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आप तो अपनी सियासत कर रहे हैं घर में, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। आप अल्लाह के जवाब दें, क्योंकि वह शख्सियत ख़राब हो जाएगी और आप अपने पीछे एक मुफसिद औलाद छोड़ेंगे जो गुनाह जारिया होगी, क्योंकि जब जब वो ज़मीन पे फसाद फैलाएंगे आपके हिसाब में भी लिखा जाएगा। और एक अच्छी तरबियत दे के आपने ऐसी औलाद छोड़ी जिसके अखलाक अच्छे, जिसके मामलात अच्छे, जो हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचती है, दूसरों की खिदमत के लिए तैयार होती है, अपनी चीज़ें अपने खर्चे रोक के दूसरों की मदद करने खड़ी होती है, ये आपके लिए सवाब जारिया होगा। ये औलाद होगी जिसके काम आपके मरने के बाद, और फिर ये सिलसिले चलते रहेंगे, क्योंकि ऐसे घरानों में औलाद दर औलाद ये चीज़ आगे चलती है। तो यहाँ मुशरिक औलाद से जो मना किया जा रहा था, एक तो ये बात बिल्कुल हमें साफ़ हो जानी चाहिए कि इसमें बात रिलीजन की नहीं है, फेथ और सोच की है। मुसलमान घरानों में मुसलमान नामों के साथ आपको मुशरिक और काफिर मिलते हैं। आप ना माने आपकी मर्ज़ी, कुरान के हिसाब से आप समझेंगे तो दिखते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे अपना हिसाब देना है, आपको अपना हिसाब देना है।
और मुझे कुरान ये सिखाता है कि मुझे किसी चीज़ को किसी पे थोपना नहीं है, मुझे सिर्फ आसान तरीके से बता देना है। नाउ इट्स योर कॉल, आपकी जिम्मेदारी है, अपनी मनमानी करते रहें या कुरान की बात को समझ लें। और कुरान को समझने के लिए भी मैं एक बात जो बहुत अहम है कि इस आयत को मैं जिस तरह बता रहा हूँ आप उसको मत मानिए उस तरह, आप खुद इस आयत को पढ़िए, इस पर खुद गौर कीजिए अपने अक्ल और इल्म के साथ और उसके हिसाब से अमल कीजिए कि ये मतलूबा चीज़ है। मैं किसी और के जहन से, किसी और की नज़र से कुरान को क्यों समझूं, जबकि कुरान खुद मुझसे ये कहता है कि ये लोग कुरान पे तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या इनके दिलों पे ताले पड़ गए। इसको दूसरी तरह देखिए तो जिनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं वो कुरान पे तफक्कुर तदब्बुर नहीं करते, जो हमारी हालत है। अगर हम कुरान पे गौर फिक्र नहीं करते तो हमारे दिल पे ताले पड़े हुए, ये कुरान कह रहा है। तो कुरान को तो हर एक की जिम्मेदारी है, क्योंकि कुरान, देखिए कुरान का एक बड़ा एजाज़ ये है कि ये एक लेबरर, एक मज़दूर, रिक्शा वाले को भी हिदायत दे देता है और मुतमईन कर देता है, और एक प्रोफेसर एमेरिटस को भी कर देता है। क्योंकि हर कोई जब अपनी अकल से पढ़ता है तो उसके हिस्से का कुरान उसे मिल जाता है। बहुत अहम चीज़ ये है जो किसी और किताब में नहीं मिलेगी आपको, कि हमको हमारे हिस्से का कुरान मिल जाता है, हमें हिदायत मिल जाती है उसी अंदाज से जो हमें समझ में आए। तो ये साहिब ईमान के बाद आगे चलते हैं। यकीनी तौर पर एक ईमान लाने वाली खादमा मुशरिका औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें अच्छी लगे। यानी यहाँ ये भी हमें समझाया जा रहा है कि अच्छा लगना क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ इस बात को, जो हम छांटते हैं, एक तो ज़हनी ग़ुलामी ऐसी है कि गोरी चमड़ी चाहिए। अंग्रेज़ को गए, मुद्दतें हो गई, लड़की ज़रा सी काली है, अच्छा फिर अब क्रीम में आ गए, बिजनेस चल रहा है, वो बेचारी क्रीम मलती रहती है, चाहे उसे कैंसर हो जाए, स्किन के बहुत होते हैं। मैंने एक खातून को मरते देखा है स्किन कैंसर से क्रीमों के चक्कर में, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, मैं बचपन में मुझे याद है यही पुरानी दिल्ली, कहीं कहीं सीरत का जिक्र मिल जाता था। आज तो सीरत का जिक्र ही नहीं है, लड़की की खूबसूरती के चर्चे हैं, और चर्चे की ज़रूरत क्या है, वो तो हर शादी में आपको दिख जाएंगी। ये फैसला आप कीजिए कि एशियन पेंट्स की पब्लिसिटी है या नेरोलक पेंट्स की। पेंट ऐसे थुपे होते हैं और उन्हें कराहियत नहीं आती, समझती हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। यही हमारे बच्चों की हालत है। 4 दिन जिम जाएंगे और एक हाफ स्लीव शर्ट ज़रा टाइट सी पहन के यूँ खड़े होंगे गली के बाहर, नेगर पहन के खड़े हो जाएंगे, यूँ इठलाना इतराना। कसूर उसका नहीं है, उन माँ बाप का है जिन्होंने बच्चे तैयार करके बाहर भेजे। पकड़ उनकी है, और वो बच्चे जब शऊर की उम्र को पहुँच जाएंगे तो फिर एक पकड़ उनकी है। बचपन की औलाद हमारी जिम्मेदारी है, औलाद जब शऊर को पहुँच गई, निकाह की उम्र को पहुँच गई, तो उसके बाद वो अपने अमाल के लिए खुद जवाबदेह है। लेकिन जो आपने डाई कास्ट कर दी, जो आपने चाक पे घड़ा टेढ़ा बना दिया, तो वो टेढ़ के साथ जिएगा और जिम्मेदारी आपकी रहेगी। मुशरिक मर्दों के साथ निकाह मत करो जब तक कि वो ईमान ना लाए, यानी ये हुक्म दोनों तरफ बराबर है। स्पिरिट क्या है कि एक सी जहन और फिक्र के और मुस्लिम सोच के लोगों के बीच में रिश्ते होने चाहिए ताकि अच्छी नस्लें पैदा हो। आज एक आम शिकायत है, आप किसी सेमिनार में चले जाइए जो मुसलमानों की हालत पर गौर करता हो, शिकवा ये होता है अब हमारे यहाँ वो लोग पैदा नहीं होते। कौन नहीं पैदा होते? इब्नुल हसन पैदा नहीं होते, बू अली सेना पैदा नहीं होते। कहाँ से पैदा होंगे? माँ की गोद बांझ है, अक़ली और फ़िक्री तौर से। अक़ली और फ़िक्री बांझ औरतें अच्छी औलाद परवरिश नहीं कर सकती। वो यही पैदा करेंगे जो सड़कों पे आपको नज़र आते हैं सीटियाँ बजाते हुए लड़कियों के पीछे, और वो लड़कियाँ जो इठलाती फिरती हैं यूँ कर करके, यही पैदा होंगे, क्योंकि तरबियत यही दी गई है। तो जब तक घरों में तरबियत, देखिए असेंबली लाइन अगर ठीक नहीं है तो प्रोडक्ट ठीक नहीं होगा। असेंबली लाइन बिगड़ चुकी है। हम जिस बच्चे की शादी कर देते हैं, इस बात का मैं आगे भी जिक्र करूंगा, इस पर कनेक्टेड मौजू इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जिस बच्चे की शादी करता हूँ और मेरी स्पिरिट क्या होती है कि सयानी हो गई, हाथ पीले करो। क्या मैं ये जानता हूँ कि जिस घर में मैं इसको दे रहा हूँ उस घर की नस्ल ये पैदा करेगी? क्या मैंने इसको तरबियत दे दी कि अच्छी माँ बन सके? इसको तालीम दे दी, इसको हुनर सिखा दिया, इसको कुरान सिखा दिया कि अच्छी माँ बन सके? और अगर नहीं बनी और मैंने ये तरबियत नहीं दी तो क्या अल्लाह के मैं जवाब दे नहीं होऊंगा?
अभी जिक्र आए सूरह नहल की आयत जो हर जुमे में पढ़ी जाती है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, तो क्या मैंने इंसाफ कर लिया इस काम में? हर जगह इंसाफ है। मेरे यहाँ सोच क्या है कि लड़की को मैं पढ़ाना नहीं चाहता, बाहर जाएगी बिगड़ जाएगी, स्कूल जाएगी बिगड़ जाएगी। हमने बरसों से लड़कियों को अंदर बंद करके रख लिया, क्या सुधर गई? आज शिकायत इर्तिदाद की है, हमने तो बंद कर रखा था। हायर एजुकेशन में कहाँ मुसलमान लड़कियाँ दिखती हैं? चंद दिख जाती हैं, वो भी साउथ इंडिया से, नॉर्थ और ख़ास तौर से दिल्ली। अल्लाह अल्लाह, लड़के भी बाहर नहीं निकलते, शहजादे अपने घरों में मस्त हैं, ना पढ़ेंगे ना बाहर निकलेंगे। कितनी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, मुझे दिल्ली के मुसलमान बच्चे नहीं नज़र आते। साउथ के बहुत होंगे, दिल्ली के लोग नहीं निकलते। और पूरे नॉर्थ की हालत है, दिल्ली ख़ास तौर से। शायद अभी मुगलिया सल्तनत के असरात मौजूद हैं जहन पे, अभी और थपेड़े लगेंगे तो शायद जहन से नींद उतरेगी और आँख खुलेगी कि किस कचरे पे पड़े हुए हैं हम, और अपनी हालत सुधारनी पड़ेगी हमें। अब देखिए, इसका फ़लसफ़ा भी इस आयत में आगे बताया जा रहा है। वो लोग जहन्नम की तरफ बुला रहे हैं, अल्लाह जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ खुद अपने कानून से, यानी हुक्म से, इज़्न का लफ्ज़ है जिसमें कानून हुक्म बुला रहा है। यहाँ पे भी देखिए वही कुरान का स्टाइल है, लॉजिक का, रीज़निंग का। जो लोग मुशरिक हैं, अपने नफ्स पे, अपने ख़ानदान पे फ़ैशन के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बड़ों के कहने पे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो तो जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हर वो रास्ता जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से हट के वो जहन्नम की तरफ जाता है। अल्लाह का कानून ये है कि जब उसके कानून पे आप चलते हैं, उसकी हिदायत पे चलते हैं, तो वो आपको मग़फ़िरत का और जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये इसमें जस्टिफिकेशन भी है कि अल्लाह जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ खुद अपने कानून से बुला रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला बांट नहीं रहा कि अच्छा तुमने अगर मुसलमानों में शादी कर ली तो तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। नहीं, जो कानून है उसका, उसके तहत। और वो अपनी आयत को लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है ताकि लोग नसीहत लें। क्यों आयत खोल के बयान की जाती है? ताकि लोग नसीहत लें। अब ये दूसरा रुख है, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं, अब ये हराम हलाल की बात हो रही थी, ये हलाल नहीं कि ज़बरदस्ती औरतों से शादी करो, उनके वारिस बन बैठो या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको निकाह में रखो। ज़रा रुक के गौर कीजिए इस बात पे। आप किसी बच्ची की शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, ना किसी धौस धड़ल्ले से मैं कर सकता हूँ किसी खातून से कि मुझे तो ये पसंद आ गई मैं शादी करूँगा। ये वही मेल डोमिनेंस और मर्द समाज की बात है कि वो एक कमोडिटी है मार्केट की, मैं बायर हूँ, मुझे ये ख़रीदना है मैं ख़रीदूँगा। इसको कुरान हराम कह रहा है, ये हलाल नहीं है। और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह में भी ना रखो, जिसकी वजाहत आगे है। महर वापस लेने की धमकी देकर उनको इसी तरह मजबूर ना करना और अपने पास रोके रखना। महर को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो जान बचाने की कोशिश की जाती है, मुअज्जल और मुअज्जल का खेल खेल कर। मैं बतौर कुरान के तालिब इल्म ये समझता हूँ कि मुअज्जल के अलावा कोई महर नहीं है। कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हें इस्तिताअत नहीं है तो सब्र करो, इंतज़ार करो अल्लाह के फ़ज़ल का। महर को पोस्टपोन मत करारो, महर तो उसको छूने से पहले देनी है, बल्कि कुरान की आयत तो ये वजाहत करती है कि तुम्हारा निकाह हो गया, तुमने उसे ना भी छुआ हो तो बेहतर है उसे महर का कुछ हिस्सा दे दो। देखिए क्या रवैया कुरान बताता है औरतों के तई, कि बिना छुए बिना देखे तलाक हो गई, किसी वजह से सेपरेशन हो गया मिलने से पहले, तो भी एहसन ये है, और जो चीज़ें दे चुके हो, अगर तोहफे तहफ़ जा चुके हो तो वापस मत लेना। ये मेयार देता है अखलाक का और किरदार का। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई तलाक लेना चाहती है हमारी बदतमीज़ियों की वजह से खातून, तो हम महर को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा दे दूंगा तलाक, लाख रुपए जमा कर दो मेरे वापस जो मैंने दिए थे। तो ये एक डेटरेंट, क्योंकि उसको उसके माँ बाप ने उसे इस लायक नहीं किया कि शौहर के जुल्म सितम से तंग आकर वो कहीं पे टीचिंग की नौकरी कर लेती। उसको इतनी तालीम नहीं दी, उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं किया, उसे कोई हुनर नहीं सिखाया, यानी बेचारी फिर दाम में फंसी हुई है शौहर के।
अपने ससुराल के कि रोटी पानी वो दे रहे हैं, घर वाले अपनी ज़िंदगी में मगन हैं, उनके लिए तो लड़की चली गई। ज़्यादातर घरों की सूरत हाल है, भाई अपने घर में निभाओ अपनी, हमने तो तुम्हें रुख्सत कर दिया, जो देना था दे चुके। ये चीज़ें घर में सुनता हूँ चारों तरफ समाज में, है ये हकीकत आज की हमारी। तो वो बेचारी क्या करेगी? कुरान इससे मना करता है सख्ती से। और किस कंडीशन में महर नलीफाई होती है कि एक बीवी अपनी महर का उस सूरत में खो सकती है अगर वो खुली बुराइयों के मुर्तकिब हो। ये फ़ाहिश में बुराई और बेहयाई हर चीज़ आ जाती है, बड़ा लफ्ज़ है ये फ़ाहिश। और जिसका यहाँ ज़िक्र आया कि वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, उनके साथ निहायत उम्दगी से ज़िंदगी बसर करो। मारूफ़ हर वो तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने हुक्म में दिया है, कुरान में दिया है। अगर वो तुम्हें नापसंद भी हो तो ऐन मुमकिन है अल्लाह ने उस चीज़ में बहुत खूबी रखी हो जिसे तुम नापसंद करते हो। अब इससे ज़्यादा बताइए क्या समझाया जाएगा कि अगर तुम्हें कोई रुख, कोई चीज़, कोई आदत अपनी बीवी की नहीं अच्छी लगती तो भी तुम्हें क्या पता इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई खैर रखी हो। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज या परेशानी आती है तो उसमें हमारी छुपी हुई सलाहियतें उभर के आती हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। तो क्या पता जो बेगम हमारे लिए चैलेंजेस पोस्ट कर रही है उससे हमारी पर्सनैलिटी की ग्रोथ और अच्छी होने लगे, हमारा कल्ब एक बेहतर कल्ब सलीम बन सके। और कुरान का ये हुक्म जो है कि उनके साथ बेहतर तरीक़े से, क्योंकि ये वही मारूफ़ है जिसका हुक्म है हमें लोगों को समझाने का। जैसे मुनकरात से रोकने की बात है, मारूफ़ का हुक्म है अल्लाह के अहकामात, वो तरीक़े जो इंसानियत की खिदमत के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब मारूफ़ हैं जो आपको बुलंदियों की तरफ लेके जाते हैं। ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है कि अपने घर में औरतों के साथ, और देखिए बुनियादी जो हुक्म है, गाइडिंग प्रिंसिपल सबके लिए जिसका जिक्र आया कि लक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने जब सब इंसानों को इज़्ज़त और तकरीम के लिए पैदा किया है तो मैं अपने घर में अपनी अहलिया के साथ कैसे बदतमीज़ी कर सकता हूँ। और इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है, इसको हम नहीं समझते, जिन घरों में औरतों की इज़्ज़त नहीं की जाती, यानी जो मर्द अपनी बीवियों की इज़्ज़त और तकरीम नहीं करते, उनके बच्चे भी यही सीखते हैं कि औरत तो जूती के लायक है, पैर तले दबा के रखना चाहिए। यानी विशेष सर्किल है, परपिचुएट होता है। जो बच्चे घर में औरत की इज़्ज़त देखते हैं, बहनों की इज़्ज़त तकरीम देखते हैं, वो दूसरी तरह के मर्द होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में भी औरतों के साथ वो इज़्ज़त और तकरीम का काम करेंगे। ये सारे काम वो हैं जिसको यहाँ जैसा आपने देखा कि कुरान हराम कहता है और अल्लाह के हुक्म उदूली है अगर हम किसी की बेइज्जती करते हैं। अल्लाह ताला किसी को किसी की बेइज्जती का हुक्म हमें नहीं देता। ये आयत मैं थोड़ा तफसील से लूँगा क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प आयत है कि मर्द औरतों के ज़िम्मेदार हैं। अर्रिजालु क़व्वामुन अलन निसा। इस क़व्वामुन से तसव्वुर हमारे यहाँ मर्द बरादरी को ये दिया गया है कि मर्द जो हैं वो हाकिम हैं, हाकिम आला हैं, क्योंकि अल्लाह ने फजीलत दी बास को बास पर और जो वो अपने मालों से खर्च करते हैं। पस सालिहात यानी अमल साले करने वालियाँ, कानितात यानी फ़र्ज़ शनास औरतें, अदम मौजूदगी में हिफाजत करने वालियाँ जो हिफाजत करती हैं उस सलाहियत से जो अल्लाह ने दी। इस आयत को चूँकि लंबी है मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, ये ए है। अब ए पे हम गौर करते हुए पहले ये देखते हैं कि क़व्वामुन क्या चीज़ है। क़व्वामुन की जमा है जिसका से हरफी मादा काफ वाव मीम है। क़व्वामुन के मानी है सामान रिज़्क़ मुहैया करने वाला जिससे माशरती ज़िंदगी का तवाज़ुन कायम रहता है, यानी एस्टेब्लिशमेंट का ज़िम्मेदार, घरदारी का ज़िम्मेदार। कायमुन यानी खड़ा होने वाला, और इससे इसमें मुबालगा है क़व्वाम यानी बेहतर खड़ा होने वाला, अपने साथ दूसरों को भी खड़ा करने वाला। यानी मर्द सपोर्ट होता है औरत के लिए, तवाज़ुन कायम करता है, कहीं पे डिसबैलेंस होने लगे वो तवाज़ुन कायम करता है। कायम के मानी एतदाल के भी हैं, लिहाजा क़व्वामुन क्या पूरे मानी हुए, यानी बढ़कर एतदाल यानी इंसाफ करने वाला, जस्टिस करने वाला, तवाज़ुन कायम करने वाला। अब ये तवाज़ुन जो है ये माशरती भी हो सकता है, तमद्दुनी भी और नफ्सियाती भी, यानी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। इस सब तरह के तवाज़ुनों को कायम रखने की ज़िम्मेदारी मर्द पे दी है कुरान ने, बहुत भारी ज़िम्मेदारी है ये।
हम चौड़े होके फिरते हैं कि कव्वाम है हम। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसकी वजाहत यहाँ पे होती है। जिस चीज़ का तवाज़ुन बिगड़ जाए वो खड़ी नहीं हो सकती, ये भी आप जानते हैं। अभी इस मेज़ पे जब हमें प्रोजेक्टर लगाना था तो नीचे हम पैकिंग्स लगा रहे थे इसका बैलेंस बनाने के लिए। तो जो चीज़ बैलेंस खो देती है वो फिर खड़ी नहीं रह सकती, यानी कायम नहीं रह सकती, तो वो कव्वाम नहीं हो सकते। तो जहाँ बैलेंस होगा वहाँ ये चीज़ पाई जाएगी। अब चूँकि पीछे इस आयत में, किस आयत की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसमें कानितात का भी जिक्र है, तो इसका भी यहाँ एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जो बात हो वो दलील के साथ हो, किसी को ये ना लगे मैं अपनी मनमानी कोई बात कह रहा हूँ। इसके बुनियादी मानी है अपनी सलाहियत और क़ुव्वतों को नहायत एहतियात से महफूज रखना, यानी कंज़र्व करना अपनी पोटेंशल्स को, और सिर्फ कानून खुदाबंदी के मुताबिक इस्तेमाल करना। यानी मुझे अल्लाह ने अगर अच्छी सेहत दी है तो उससे मैं अपने जिस्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करूं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, बल्कि दूसरों की भी खिदमत करूं अपनी उस सेहत और ताकत की मदद से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। ये जो है अज़्ज़जाज और ताज से इक़्तिबास है, यानी अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ इंसाफ करना। इसकी मिसाल आपको इस आयत में मिलेगी कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का और सब उसी के फरमा बरदार हैं। कुल्लु लहू क़ानितून, कायनात की सारी चीज़ें, चाहे सूरज चाँद जो भी चीज़ें हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कहता है कि वो फरमा बरदार हैं। उनकी फरमा बरदारी का ये आलम देख लीजिए कि जो कानून मान लीजिए सूरज के लिए मुकर्रर है कि वो किस रफ्तार से घूमेगा, तो आप महीनों पहले तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है जिसके तहत वो चल रहा है, ये फरमा बरदारी है उसकी। और वो अब ये दूसरा हिस्सा है उस आयत का, जिनकी ना फ़र्ज़ शनासी यानी नुशूज़ का तुम्हें खौफ हो तो उनको समझाओ और उन्हें आराम गाहों में तन्हा छोड़ दो और इसकी वजह बयान करो। फिर अगर वो तुम्हारा कहा माने तो उनके ख़िलाफ़ कोई राह न ढूंढो, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद व बरतर है। अब यहाँ कुछ अल्फाज आए हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। पहले नुशूज़ देखते हैं। राग़िब ने लिखा है कि किसी चीज़ का अपनी जगह से हट जाना नशज़ा कहलाता है, यानी अपने फ़राइज़ से हट जाना, कोताही करना। मियाँ बीवी का एक दूसरे से नाहक खिलाफ हो जाना, बदसलूकी करना। औरत की मर्द से मुखालफत का जिक्र सूरह निसा की आयत नंबर 34 में, जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, और मर्द की औरत से मुखालफत का बयान सूरह निसा की आयत नंबर 128 में। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका तर्जुमा फर्मा बरदारी अगर हम करते हैं तो 128 में क्या मर्द औरत की फर्मा बरदारी कर रहे हैं? यहाँ फर्मा बरदारी अल्लाह की है, क्योंकि हुक्म उसका है, वाहिद उसका हुक्म है, फरमान उसी का है और हर फर्मा बरदारी उसी की है। शौहर भी कराएगा, बीवी भी कराएगी, तो अल्लाह के अहकामात ही की होगी। दूसरा लफ्ज़ जो बड़ा कंट्रोवर्शल है वो है ज़रबुन। इसके बहुत से मानी आते हैं, जैसे बयान करना, किसी चीज़ की तलाश में दूर चले जाना, क़याम करना घर में, एरास करना यानी अवॉइड करना, रोकना, माइल होना यानी अट्रैक्ट होना किसी तरफ, और मारना, ज़िल्लत की मार मारना, सफ़र करना वग़ैरह। अब यहाँ पे मैंने 2 मिसालें रखी हैं कि जहाँ यज़रिबू बयान करने के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अल्लाह हक़ और बातिल को बयान करता है, यज़रिबुल्लाह। ए लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, या अय्युहन्नासु ज़रिबल मसला, मिसाल बयान की जाती है। यानी इन 2 आयात में ज़रीबा, यज़रुबु, ज़रबुन ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं बयान के लिए। इसीलिए आप पिछली आयत को देखें तो यहाँ ये लिखा गया है कि आराम गाहों में जब उन्हें तढ़ा छोड़ दो तो उसकी वजह बयान करो कि क्यों मैं तुमसे अलग हूँ, क्योंकि तुम जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हो ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह के लिए है आसमान और ज़मीन की बादशाहत। ये दूसरा एक मसला है जिसको मैं ले रहा हूँ। जो वो चाहता है, यानी जो उसके कानून के मुताबिक होता है, पैदा करता है, वो अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियाँ, और वो अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे, या उनके जोड़े कर देता है बेटे और बेटियाँ, और जिसको चाहता है बे औलाद बना देता है।
बेशक वो साहिब इल्म है और पैमानों को बखूबी मुकर्रर करने वाला है। वो साहिब इल्म है, यानी ही नोज़ कि किसको बेटे चाहिए, किसको बेटियाँ चाहिए, किसको दोनों चाहिए, किसके यहाँ कुछ नहीं चाहिए। अब इसके पीछे जो उसके कवानीन हैं उनकी हल्की सी झलक, ये साइंस रिसाले का 1994 का शुमारा है, जिसमें हमने इस मौजू पे बात करी थी कि लड़का या लड़की पैदाइश कैसे होती है। हमारे जिस्म में ये क्रोमोसोम्स हैं, हमारे जिस्म के हर सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें डीएनए होता है, जिसकी चर्चा बहुत हुई, कामरान साहब ने बताया। ये हमारे पूरे जिस्म के, यानी ये समझिए अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें लिखा है, यानी आदम को जिन चीज़ों की मालूमात दी गई थी, अल्लामा आदम अस्मा कुल्लाहा, वो इन्हीं क्रोमोसोम्स में लिखी हुई है। इनमें से 2 जोड़े जो हैं ये 44 ऑटोसोम्स कहलाते हैं, यानी जो जिस्म की बनावट, साख्त, आदत, किरदार, मिजाज, हर चीज़ कंट्रोल करते हैं। 2 जो हैं ये सेक्स कंट्रोल करते हैं कि लड़का होगा या लड़की। एक सेक्स अगर एक साथ होते हैं तो हमेशा लड़की पैदा होती है, एक्स और वाई एक साथ आते हैं तो लड़का पैदा होता है। तो लड़की में तो एक्स क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये वो तो चाहे भी तो चुन नहीं सकती कि बेटा हो या बेटी हो। अगर कोई चाह के चुन सकता है तो वो लड़का है जिसके पास एक्स और वाई दोनों हैं। जब इनके गैमीट बनते हैं, यानी इनके जिनसी हुदूद बनते हैं, तो ये एक्स अलग हो जाता है, ये एक्स अलग, एक वाई अलग, यानी मर्द के हुदूद में, जिनसी हुदूद में एक्स क्रोमोसोम भी होगा, वाई भी होगा। खातून के क्रोमोसोम्स में एक्स ही होगा। अब लड़के का मादा अगर एक्स से मिल जाता है तो लड़की पैदा होती है, वाई एक्स से मिल जाता है तो लड़का पैदा होता है। तो यानी अगर कहीं पे सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स कंट्रोल है, तो वो लड़के के गैमीट्स में या उसके मादे मनविया में है, उसकी स्पर्मेटिक फ्लूइड में है। उस औरत का तो कुछ कसूर नहीं है जिसको सास रोज़ गाली देती है, कमबख्ती की हमारी लड़कियाँ पैदा करती रहती है। अपने बेटे से कहो, लेकिन ये आयत समझाती है कुरान की कि ये अल्लाह का हुक्म है, उसकी मशीयत है, उसका इल्म है कि किसको क्या देना है। हमारे समाज में बहुओं को ना सिर्फ इल्ज़ाम दिया जाता है बल्कि उसकी बुनियाद पे दूसरी शादियाँ करा दी जाती हैं कि तो लड़कियाँ पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि मर्द समाज है। मेरा शहज़ादा, मेरा लड़का पैदा नहीं हुआ तो मेरी नस्ल को कौन आगे चलाएगा। कुरान में किसी नस्ल और वंश का तस्वुर नहीं है। वो ये कहता है बिरादरी हमने तुम्हें इसलिए बनाई कि एक दूसरे को पहचान सको, किसी को किसी पे फौकियत नहीं है। हमारे यहाँ है कि सैयदजादे कौन है, शेख कौन है और जुलाहे कौन है और वगैरह वगैरह पूरे समाज में है, और उसके हिसाब से हम, यानी जो चीज़ जिसके लिए कुरान ये कहता है कि जिन्होंने अपने आप को फ़िरक़ों में बांट दिया उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, रसूल अल्लाह से कहा जा रहा है। हम उन्हीं की बुनियाद पर रिश्ते तलाश करते हैं और कार्ड पे लिखवाते हैं बहुत बड़ा बड़ा क्या निकाह मिन सुन्नती। वो तो शुक्र है कुरान की आयत उन तक नहीं पहुँची कि जो वन कही हुई है, तो वो तो ये कहते हैं कुरान का हुक्म है निकाह करो, अभी सिर्फ सुन्नत पे रुके हुए हैं, हदीस पे रुके हुए हैं कि निकाह में सुन्नती। लेकिन उस रसूल करीम ने अपनी ज़िंदगी में जो निकाह किए वो उनकी बुनियाद क्या थी? क्या छोटी उम्र की ख़वातीन से शादी करी थी उन्होंने? आप किसी अपने लड़के की 10 साल बड़ी औरत से शादी कर देंगे? भैया अल्लाह का नाम लो, क्या बातें कर रहे हो, वो बच्ची है, वो तो बच्चा है बिल्कुल, वो बड़ी लगेगी, वो अम्मा लगेगी। ये सब कहते वक्त हमें रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत जहन में नहीं होती, प्रायरिटीज़ हैं अपनी। तो ये अल्लाह के अहकामात है जिसके हिसाब से फ़ैसला होता है। जब उनमें से किसी को लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो गुस्से से भर जाता है, लोगों से छुपता फिरता है उस बुराई की खुशखबरी के सबब, यानी वो बुराई समझता है उस लड़की की पैदाइश को और सोचता है कि उसको रुसवाई के साथ रखे या उसको मिट्टी में दबा दे, मिट्टी में दबा दे, जो उस ज़माने में कुछ कबीलों का चलन था कि पैदा हुई लड़कियों को दबा देते थे रेत में। आज भी ये चलन है, दूसरे तरीक़े से होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराते हैं, अगर लड़की होती है तो उसे ख़त्म कर देते हैं, पैदा हो गई तो पैदा होने के बाद ख़त्म कर देते हैं। आप देखिए किन पेरेंटिंग की बात थी, किन वालिदैन का जिक्र था और वालिदैन आज किस हद तक गिरावट का शिकार हो चुके। क्यों हो चुके?
कि जो कुरान ने कहा है कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि इंसान ही सबसे बुरा जानवर हो सकता है ज़मीन के ऊपर। सबसे बेहतरीन भी इंसान है अगर अल्लाह के अहकामात पे चलता है, और सबसे बदतरीन भी वो है अगर अपनी ख्वाहिशात पे चलता है। यानी वही की इत्तिबा करके वी कैन बिकम बेस्ट ऑफ द बेस्ट, हमसे बेहतर कोई नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम को बेहतरीन कहा गया कि वाला तहीनु वाला तहज़नु अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन। क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक सालेह आमाल करते हैं और उनको ज़मीन में फसाद करने वाले यकसा कर दें, क्या हम मुत्तक़ियों को फाजिरों जैसा कर दें? ये एक आयत इसलिए मैंने ली है कि ये फसाद और अमल सालेह को बिल्कुल डिफ़ाइन करती है और उसको फाजिर और मुत्तक़ी से जोड़ती है। मुत्तक़ी वो है जो अल्लाह के अहकामात से जुड़ा हुआ हो, फाजिर जो उससे फट के अलग हो जाए। फजर को इसीलिए फजर कहा जाता है क्योंकि वो रोशनी और अंधेरा फट के अलग हो चुका होता है। तो फाजिर जो अल्लाह के अहकामात से फट के अलग हो जाए, प्रेसिपिटेटिंग आउट, अल्लाह के अहकामात से बिल्कुल हट गए। तो जो लोग अमल सालेह करते हैं वो तक़वे पे चलते हैं क्योंकि वो मुत्तक़ी होते हैं, और जो अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी ख्वाहिशों पे चलते हैं, उनको कुरान फाजिर कहता है। जिसने कोई अमल सालेह किया वो मर्द हो या औरत, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है, जबकि हो वो मोमिन तो ज़रूर हम उसे खुशगवार ज़िंदगी दुनिया में देंगे और आखिरत में उनका जो उससे बेहतर देंगे जो अमाल वो करते थे। ये मैंने इस वजह से आयत चुनी कि ये हमें ये समझाती है, आंखें खोलती है कि अमल सालेह करने वाले मर्द हो या औरत मोमिन हैं तो उनकी इस दुनिया में भी ज़िंदगी खुशगवार होगी और आखिरत में तो अजर और अच्छा मिलेगा। क्योंकि हमारे आम तसव्वुर ये है कि भाई हम तो अल्लाह के नाम लेवा हैं, हम तो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया हमसे दुश्मनी करती है, नाराज़ है, इसलिए हम हर जगह सफ़र करते हैं, हमें नुकसान हर कोई पहुंचाता है। यानी हमारा तसव्वुर यह है कि हम अल्लाह के नाम लेवा हैं इसलिए इन हालात का शिकार हैं, ये नहीं सोचते कि हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते इसलिए इन हालात का शिकार हैं। ये सोच बदल दी गई है। कैसे बदली गई? क्योंकि बदलने वालों ने बदली और हमारे पास किताब हिदायत थी जो बंद रखी रही। किताब हिदायत पढ़ते तो जब मेरा जैसा जाहिल और कम इल्म इन चीज़ों को समझ सकता है तो कौन नहीं समझ सकता था। अब ये मैंने भी आयत नहल 90 बहुत अहम है इसलिए ली है कि जैसा वजाहत हो चुकी, मैं वजाहत नहीं करूँगा कि 3 चीज़ों का हुक्म और 3 से रोका गया है। इसमें पहली चीज़ बहुत अहम है कि हम अदल करें, ख़ास तौर से उस मौजू पे जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि रिश्तों के बीच में हमें जस्टिस करना है, अदल करना है। क्या मैंने हक़ अदा कर दिया एक शौहर होने का, बीवी होने का, बाप होने का, बेटी होने का, भाई बहन होने का? यानी रिश्तों के साथ जो इंसाफ है उसका करना ऐन इबादत है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ये कि हमें ऐसा करना चाहिए। और हमने ये किताब तुम पर नाजिल कर दी है जो हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली है और हिदायत और रहमत और बशारत है उनके लिए जिन्होंने मेरे अहकामात पे अमल किया है। यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे कि मुस्लिमीन का तर्जुमा मैंने अहकामात पे अमल करने वाला किया है, क्योंकि अगर हम इसको ये लिखते हैं कि जिन्होंने, जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम हैं, तो मैं पढ़ता हुआ गुजर जाऊँगा क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन जब हम ये तर्जुमा लिखते हैं कि जिन्होंने मेरे अहकामात पर अमल किया है, तो मैं रुकता हूँ कि क्या मैंने अल्लाह के अहकामात पर अमल किया है, क्योंकि मुस्लिम वही है जो अल्लाह के अहकामात के तई अपनी पूरी हस्ती सौंप दे। सिर्फ अल्लाह के यहाँ सजदा करने वाला क़िबला रुख मुस्लिम नहीं हो सकता जब तक कि उसके पूरी ज़िंदगी और उसके अमाल अल्लाह के अहकामात के तहत ना हो। ये एक नोशनल चीज़ है, एक फ़िज़िकल एक्सप्रेशन है कि अल्लाह मैं तेरे आगे झुक चुका हूँ, लेकिन अगर वो फ़िज़िकल एक्सप्रेशन रहे सिर्फ फ़िज़िकल और वो तब्दीली क़ल्ब व ज़हन में ना आए, हमारे आमाल में ना आए, तो वो बात मुस्लिम वाली नहीं बनती है। तो इसलिए ये किताब नाजिल की गई है हर चीज़ की साफ साफ वजाहत करने वाली। और ये देखिए हिदायत भी है, हुदल लिल मुत्तक़ीन शुरू में कहा गया सूरह बकरा में कि हिदायत उनके लिए जो तक़वे पे हो, यानी जो अल्लाह के अहकामात पे चलते हैं उनको हिदायत मिलती है। जब हम अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलते तो हिदायत नहीं मिलेगी।
क्योंकि अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान में कहता है कई जगह कि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता, और जब हम अल्लाह की आयत पे अमल नहीं करते तो हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। जब भी हम ये दुआ करते हैं कि इन्नी जुल्म तो नफ्सी फ़ग़फ़िर ली या इलाही, क्यों करते हैं ये? कहाँ अपने ऊपर जुल्म कर लिया कि तेरे अहकामात को नहीं सुना, लेकिन इसको भी कहते रहे और अपनी इस्लाह नहीं करी तो ये भी तौबा नहीं मानी जाती। ताबू वसलहू का फार्मूला देता है कुरान हमें कि तौबा करके इस्लाह कीजिए, और दोबारा इसको नहीं करेंगे तो तौबा है। जब उनसे कहा, ये 2-3 आयतें मेरी आखिरी हैं, कि जब उनसे कहा गया जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी पैरवी करो, तो उन लोगों ने कहा हम तो वैसा ही करते हैं जैसे हमने अपने बाप दादा को करते पाया। जो हमारे आम चीज़ आज है, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी थी, आज भी है। चाहे उनके बाप दादा कुछ भी नहीं समझते थे और भटके हुए थे, और करें। हमारे यहाँ जो भी इस्लाम के नाम पे हम प्रैक्टिस करते हैं, क्या हमने उसे कुरान से पढ़ के समझा और अमल में लाया गया है, या हमें जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पास ऑन की गई है, बाप दादा से उसको फॉलो करते हैं? इस तरह की फॉलोइंग के लिए एक बहुत ही चशमकुशा आंखें खोलने वाली आयत है, उसको और फरमाया आप, जिस दिन उनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, वो कहेंगे ए काश हमने इताअत की होती अल्लाह की और इताअत की होती रसूल की, और वो कहेंगे ए हमारे रब, बेशक हमने इताअत की अपने सरदार और अपने बड़ों की, तो उन्होंने हमें रास्ते से भटकाया। ये 2 आयतें कुरान की हैं। क्योंकि बड़ों की हर बात सही नहीं होती, आपको जज करना है कि कुरान के अहकाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है, वरना हज़रत इब्राहीम अपने वालिद से क्यों नाता तोड़ते? क्या पैगंबर कोई गलत बात कर सकता है? लेकिन नाता तोड़ने के बाद भी वो खिदमत, वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त और तकरीम उसी तरह रही जो एक बाप की होनी चाहिए एक बेटे के हाथों। यानी सोच की, सबमिशन की, फ़िक्र और आइडियोलॉजी का अगर फ़र्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्तों की तकरीम बाकी है। क्योंकि ये तो बाप बेटे का रिश्ता, अगर बाप बेटे का ना भी हो तो इंसानियत के नाते तकरीम बाकी है। यानी अगर मैं ये कहता हूँ, मैं अपने ऊपर कहता हूँ कि हमारे साकिब भाई कहते हैं कि यार असलम परवेज़ तो मुर्तद हो गया, तो इन्हें मुझसे नफ़रत नहीं करनी अगर ये मुसलमान है, तो ये मुझसे और मोहब्बत करेंगे कि जहाँ से ये भटका है मैं उस चीज़ को ठीक कर दूँ, इसकी इस्लाह कर लूँ, ताकि ये उस आग से बच जाए जिससे हम सब डरते हैं। तो हमारी आइडियोलॉजी के जो बिल्कुल मुखालिफ अलर्ट लोग हैं, उनसे भी हमें मोहब्बत और रिश्ते कायम रखने हैं। ये इस वक्त का मौजू नहीं है, वरना कुरान में तो वाज़ेह अहकामात हैं इसके। पूरा कुरान बंद है, इसलिए ये अहकामात भी हमारी अक्सरियत से गायब हैं और इन पे गुफ्तगू अमूमन होती नहीं है हमारे यहाँ, बदकिस्मती से। तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, पॉइंट नंबर 1। यानी अल्लाह ताला के हुक्म और निज़ाम से बेहतर। और देखिए ये बात कुरान की नहीं है, मैं 2 मिनट और ले लूँगा, हालांकि खैर कि आज हमारी जो इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो वो केमिकल इंडस्ट्री से शुरू हुई थी या मैकेनिकल। उन्होंने पॉल्यूशन ने ज़मीन को इतना दिया कि अब हम ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है, ये जो नेचर के चीज़ें बनने का मॉडल है ये बहुत अच्छा है। वहीं से बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी आई कि कुदरत में जिस तरह से चीज़ें बनती हम भी वैसी बनाएंगे। तो आज ये बात एस्टेब्लिश्ड है, हर लेवल का साइंटिस्ट मानता है कि नेचर में जो कुछ होता है वो बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल लॉज जो हैं, जैसे भी यहाँ जिक्र गया कि नेचर में कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, वहाँ हर चीज़ की रिसाइकलिंग है। तो इन कवानीन पे चल के जब हम अपनी बाहर की दुनिया के मॉडल्स बना रहे हैं अब नेचुरल मॉडल पे, तो ये कुरान जो हमें मॉडल देता है, कवानीन देता है, हम किस तरह से इनसे अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो ये जो बात यहाँ कही जा रही है ना, तुम्हारी रब की बात सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, तो ये सिर्फ कुरान की बात नहीं है, ये पूरे कायनात के लॉस की बात है। कोई उसके फरामीन को तब्दील करने वाला नहीं है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम उन लोगों की अक्सरियत के कहने पर चलो जो ज़मीन में बसते हैं, तो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। वो तो महज गुमान पर चलते हैं और क़यास आराइयाँ करते हैं। ये मैंने सुर्ख से इसलिए लिखा है, ये मेरी आखिरी स्लाइड है, कि हम अक्सर दूसरों को देख के काम करते हैं, अक्सरियत के कहने पर चलते हैं। कुरान ये कहती है कि ज़मीन की अक्सरियत भटकी हुई है, वो गुमान पे चलते हैं, बदगुमानियों में रहते हैं और एजम्पशंस हैं उनके, क़यास आराइयाँ। कुछ क़यास आराइयों के एजम्पशंस की बात यहाँ पे हुई, बहुत क़यास एजम्पशंस हैं, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा।
कुरान हक़ है, जो कुरान ने लिख दिया हरफ आखिर है, वही होगा जो उसके साथ होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया आप सब हज़रात का।